नमस्कार मित्रों, क्यूबा क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी बीएड, आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस, सीटेट, इन सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्यूबा क्लासेस की तरफ से लगातार हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियोस आपके लिए लाए जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह अलंकार का दूसरा पार्ट है। इससे पिछले वीडियो में हमने अलंकार के पहले भेद शब्दालंकार के बारे में जाना था। आइए आज हम लोग अर्थालंकार क्या होता है उसे देखते हैं। जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है, अर्थात जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। आइए अर्थालंकार के भेद देख लेते हैं। अर्थालंकार के कई भेद होते हैं, लेकिन दोस्तों मैं उन्हीं अलंकारों को लेकर आया हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे पहला है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उल्लेख अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह, प्रतीप, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, असंगति अलंकार, मानवीकरण, उदाहरण, अर्थांतरन्यास, प्रतिवस्तुपमा, लोकोक्ति अलंकार। तो दोस्तों इतने अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। इसे आप समूह बनाकर 5-5 का समूह बनाकर याद कर लीजिए, जिससे याद करने में आसानी रहेगी। आइए देखते हैं, इसी को हम विस्तार से पढ़ेंगे आज। पहला है उपमा अलंकार। दोस्तों उपमा अलंकार में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है। एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है और किस आधार पर की जाती है? समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण के आधार पर की जाती है। तो जहाँ कहीं भी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आधार पर, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। आइए दोस्तों उपमा अलंकार के अंग देख लेते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक, चौथा है समान धर्म। अब ये उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है। मान लीजिए दोस्तों कि आप ही की तुलना की जा रही है किसी वस्तु से, तो आप उपमेय हो गए और आपकी तुलना जिस वस्तु से की जाएगी वो उपमान हो जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो दोस्तों यहाँ पे राम के मुख की तुलना की जा रही है, तो जिस राम का मुख क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है, तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। इसी प्रकार वाचक क्या होता है? जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, अर्थात दोस्तों जिस शब्द से तुलना की जाती है वो वाचक होता है। तो यहाँ पे राम का मुख कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ पे किस शब्द से तुलना की जा रही है? तो समान शब्द से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे समान शब्द जो है ये वाचक हो गया। आगे देखें तो समान धर्म क्या होता है? जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। तो यहाँ पे कौन सा गुण है जिससे उपमा दी जा रही है? तो सुंदर गुण है जिससे उपमा दी जा रही है। तो सुंदर क्या हो जाएगा? समान धर्म हो जाएगा। आइए दोस्तों उपमा अलंकार को पहचानने का ट्रिक भी देख लेते हैं। जहाँ कहीं भी वाक्य में सा, सी, से, सम, सरिस, के समान, तुल्य, जैसा, ज्यों आ जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है जो उपमा अलंकार की पहचान करा रहा है? तो सरिस शब्द, क्योंकि यहाँ पे सरिस शब्द आया था। तो जहाँ कहीं भी सा, सी, से, सम, सरिस, के समान, तुल्य, जैसा, ज्यों आदि शब्द आ जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो यह पहचानने का ट्रिक है, इसे याद रखिएगा। अगला है रूपक अलंकार। दोस्तों ये रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मानता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब ये उपमेय और उपमान क्या होता है? दोस्तों अभी मैंने बताया कि राम का मुख कमल के समान सुंदर है, तो राम का मुख जो था वो उपमेय था, क्योंकि राम के मुख की तुलना की जा रही थी। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे की जाए, अर्थात वहाँ पे कमल से की जा रही थी तो कमल क्या था? उपमान था। तो यहाँ पे रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, मतलब राम के मुख को ही कमल मान लिया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पे यशोदा जी से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैया मैं तो चाँद जो है, चंद्रमा जो है वही खिलौना चाहिए मुझे और कोई दूसरा खिलौना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे चंद्र को ही खिलौना मान लिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। आगे देखें, चरण कमल बंदो हरि राय।
यहाँ पे चरण को ही कमल के रूप में मान लिया गया है, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। आइए आगे देखें रूपक अलंकार की पहचान। दोस्तों रूपक अलंकार की जो पहचान है वो योजक चिन्ह के द्वारा की जाती है। जैसे ऊपर वाले वाक्य में अभी देखिए, मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पे चंद्र खिलौना में योजक चिन्ह है, चरण कमल में भी योजक चिन्ह है। तो जहाँ कहीं भी वाक्य में अगर आपको योजक चिन्ह मिले और उपमेय को उपमान मान लिया जाए तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अगला है उल्लेख अलंकार। दोस्तों उल्लेख अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख किया जाए वहाँ पे उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में। दोस्तों यहाँ पे एक ही वस्तु की अलग अलग प्रकार से उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे उल्लेख अलंकार है। क्योंकि यहाँ पे तू रूप है किरण में, तो रूप किरण में है, सौंदर्य बता रहा है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में। तो एक ही वस्तु का अलग अलग प्रकार से उल्लेख कर रहा है, तो यहाँ पे उल्लेख अलंकार हो जाएगा। चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अभी मैंने उपमेय और उपमान के बारे में बताया कि जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो याद रखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। संभावना शब्द को याद रखिएगा कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जैसे इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जोगा। यहाँ पे वाक्य में मनो शब्द है, मनो शब्द से संभावना यहाँ पे जताई जा रही है कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो जहाँ कहीं भी ये सब शब्द आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों जब भ्रमवश किसी एक चीज को देखकर उसके समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे वृंदावन विहरत फिरय राधानंद किशोर। वृंदावन में विहरत मतलब विरह कर रहे हैं, सैर पर निकले हैं। राधानंद किशोर मतलब राधा और श्री कृष्ण जी। नीरद यामिनी जानि संग डोलें बोलें मोर। तो उन्हें रात में सघन मेघ समझकर जो मोर हैं वो बोलने लगते हैं, क्योंकि मोर के मन में यह भ्रम हो जाता है कि जो श्री कृष्ण जी और राधा जी हैं वो काले सघन मेघ हैं। तो जहाँ कहीं भी एक चीज़ को देखकर किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। आइए आगे देखें। छठवां है संदेह अलंकार। दोस्तों जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय न हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दोस्तों यहाँ पंक्तियों में सारी और नारी के बीच में संशय बना हुआ है, तो यहाँ संदेह अलंकार है। आगे देखें, यह मुख है या चंद्र है। तो दोस्तों इस पंक्ति में भी संशय बना हुआ है कि यह मुख है या चंद्र है। तो जहाँ कहीं भी संशय बना रहे, निश्चय न हो, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। आइए आगे देखें। सातवां है प्रतीप अलंकार। दोस्तों जहाँ उपमेय के सामने उपमान का तिरस्कार किया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अभी मैंने उपमेय और उपमान के बारे में पीछे बताया और बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाती है, उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाती है। आइए दोस्तों प्रतीप अलंकार का उदाहरण देखें। जैसे सखी मयंक तव मुख सम सुंदर। यहाँ पे सखी कह रही है कि मयंक तव, जो चंद्रमा है वो तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। तो यहाँ पे तो दोस्तों उल्टा हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि चंद्रमा को ही बताया जा रहा है कि तुम्हारे मुख के समान सुंदर है। तो यहाँ पे मयंक जो है वो उपमान है और उसका तिरस्कार किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। आइए आगे देखें। आठवां है व्यतिरेक अलंकार। दोस्तों व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को बड़ा मान लिया जाता है और उपमान को छोटा। उपमेय में कुछ अधिक विशेषता बताई जाती है उपमान की अपेक्षा। आइए देखें, जहाँ उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे संत हृदय नवनीत समान है, कहा कवनी पै कहत न जाना। दोस्तों यहाँ पे जो संत का हृदय है वो उपमेय है और नवनीत जो है वो उपमान है। नवनीत अर्थात कोमल, अमृत,
तो यहाँ पे संत का हृदय को कोमल अमृत के समान बताया गया है, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि संत हृदय जो है वो उपमेय है और उसकी उपमान की अपेक्षा कुछ अधिक विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखें। 9वां है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों याद रखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार में किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा किया जाता है। जैसे घोड़े का बहुत अधिक प्रशंसा किया गया है। महाराणा प्रताप कहीं सैर पर निकले रहते हैं और आगे बहुत सारी नदियाँ पड़ती हैं और वह सोचने लगते हैं कि इन नदियों को कैसे पार करें। उनके सोचने मात्र से ही घोड़ा तब तक नदियों को पार करके उस पार खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे चेतक की प्रशंसा कुछ बढ़ा चढ़ा कर की गई है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे देखें। हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। दोस्तों हनुमान जी की पूंछ में अभी आग लग ही नहीं पाई थी, तब तक सब लंका जल जाती है और सारे राक्षस जो हैं वो भाग जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी आप देखें कि कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है या प्रशंसा किया जा रहा है, वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 10वां है अन्योक्ति अलंकार। दोस्तों अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य के प्रति कही गई बात। दोस्तों जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। दोस्तों अप्रस्तुत मतलब कोई चीज़ जो सामने न हो, और प्रस्तुत मतलब जो चीज़ कोई सामने हो, तो जो सामने नहीं है उसका उदाहरण देकर जो सामने है उसका व्यंग्यात्मक उस पर कोई टिप्पणी किया जाए, तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ बंध्यों, आगे कौन हवाल। दोस्तों इन पंक्तियों का साधारण अर्थ है कि जब एक फूल में पराग नहीं होता है, फिर भी जो भौरा है उस पर बैठा है और उसे आगे की चिंता नहीं है, तो इसी प्रकार कवि भौरे का उदाहरण देकर, मतलब जो भौरा है वो अप्रस्तुत है, वो सामने नहीं है, उसी का उदाहरण देकर कवि जो प्रस्तुत है, प्रस्तुत कौन है, राजा जय सिंह प्रस्तुत है, वहाँ पे उन पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। कवि क्या कर रहे हैं कि जब राजा जय सिंह की जब शादी हो जाती है तो वो केवल महल में ही रहते हैं, महल से बाहर अपने कक्ष से बाहर नहीं आते हैं और राजकाज का काम नहीं करते हैं। तो उसी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी कवि जी कर रहे हैं कि जिस प्रकार भौरा जो है वो केवल फूल पर बैठा रहता है, उसी प्रकार आप भी राजकाज छोड़कर कक्ष में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आगे की चिंता आपको नहीं है, राजकाज कैसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या है, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत पर व्यंग्यात्मक कथन किया जा रहा है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा हो तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 11वां है विरोधाभास अलंकार। जहाँ वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। दोस्तों जहाँ पर सामने से विरोध न होकर, वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास मात्र हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे भर लाऊं सीप में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। दोस्तों यहाँ पर एक प्रिय अपने प्रियतमा से कहता है भर लाऊं सीप में सागर। दोस्तों भला सीप में सागर भरा जा सकता है, अतः यहाँ पे विरोध का भाव है, अतः यह विरोधाभास अलंकार है। आगे देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। दोस्तों यहाँ काले रंग में डूबने से उज्जवल होना विरोध है, अतः यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। आइए आगे देखें। 12वां है विभावना अलंकार। दोस्तों जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। पैर के बिना चलना और कान के बिना सुनना और हाथ के बिना कार्य होना इत्यादि बिना कारण के ही संपादित हो रहा है। अगला है विशेषोक्ति अलंकार। दोस्तों जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे नैनों से जल की वर्षा होने पर भी प्यास नहीं बुझती। दोस्तों
नैनों से आंसू निकल रहे हैं फिर भी प्यास नहीं बुझती, तो यहाँ पे कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। आइए आगे देखें। 14वां है दृष्टांत अलंकार। दोस्तों, दृष्टांत अलंकार में जब क्या होता है कि दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है और इसमें पहले एक बात कही जाती है और उससे मिलती जुलती फिर दूसरी बात कही जाती है। दोस्तों, जो दूसरी बात कही जाती है वो पहली बात को सत्यापित करने के लिए कही जाती है। ध्यान दीजिए, दृष्टांत में दो बात कही जाती है, दो कथन कहे जाते हैं, वे एक दूसरे पर बिंब प्रतिबिंब की भांति होते हैं और जो पहला कथन है उसको सत्यापित करने के लिए दूसरा कथन कहा जाता है। जैसे आइए उदाहरण के माध्यम से समझें। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। दोस्तों, यहाँ पे सठ मतलब होता है मूर्ख, सुधरहि मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं वो सुधर जाते हैं, सत मतलब सज्जनों की संगति पाई, जब सज्जनों की जब संगति मिलती है तो जो मूर्ख होते हैं वो भी सुधर जाते हैं। दोस्तों, पहली वाले कथन को सत्यापित करने के लिए दूसरा वाला कथन कहा गया है पारस परसी कुधातु सुहाई। जैसे पारस जो पत्थर है उसके स्पर्श से ही कुधातु जो होते हैं वो सुंदर बन जाते हैं, तो उसी प्रकार मूर्ख भी जो हैं वो सज्जन लोगों के साथ रहने से अच्छे बन जाते हैं। तो जहाँ दृष्टांत अलंकार में आपने देखा कि दो कथन होते हैं और दोनों बिंब प्रतिबिंब की भांति होते हैं और पहला कथन को स्पष्ट करने के लिए, सत्यापित करने के लिए दूसरा कथन कहा जाता है। आइए आगे देखें। 15वां है असंगति अलंकार। दोस्तों, जहाँ कारण कहीं और हो लेकिन प्रभाव कहीं दूसरी जगह पड़े वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। दोस्तों, यहाँ पे घाव तो लक्ष्मण जी के हृदय में है लेकिन पीड़ा जो हो रही है वो राम जी को हो रही है, अतः यहाँ असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार में कारण कहीं और होता है और पीड़ा कहीं और होती है। अगला है मानवीकरण अलंकार। दोस्तों, मानवीकरण का अर्थ होता है किसी को मानव बना देना। जहाँ प्राकृतिक तत्वों पर मानवीय क्रियाकलापों को लागू किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। दोस्तों, मानवीकरण अलंकार में किसी निर्जीव चीज़ को क्या किया जाता है कि मानव बना दिया जाता है, अर्थात मानव की संवेदनाओं, मानव के क्रियाकलापों को लागू कर दिया जाता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। दोस्तों, इस पंक्ति में क्या मेघ जो है वो मनुष्य की तरह बन ठन के सवर के आ सकता है? नहीं, लेकिन यहाँ पे मेघ को जो है मानवीय क्रियाकलाप उस पर आरोपित कर दिया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। आगे देखें। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी बोले। दोस्तों, क्या रजनी कभी रात कभी बोलती है मानव की तरह? तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मानवीय क्रियाकलापों को लागू किया गया है तो यहाँ पे भी मानवीकरण अलंकार है। आइए दोस्तों आगे देखें। 17वां है उदाहरण अलंकार। दोस्तों, जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। दोस्तों, उदाहरण अलंकार जो भी मैंने पीछे दृष्टांत अलंकार बताया उससे मिलता जुलता है, क्योंकि वहाँ पे भी दो वाक्य थे और जो दूसरा वाक्य था वो पहले वाक्य के को सत्यापित करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा वाक्य है वो उदाहरण के रूप में कहा जा रहा है और दूसरे वाक्य में जैसे, ज्यों, जिमी आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। आइए आगे देखें। दोस्तों, इसमें पहला वाक्य जो होता है उपमेय वाक्य होता है और दूसरा वाक्य जो होता है उपमान वाक्य होता है। तो दोस्तों, मैंने उपमेय और उपमान के बारे में बताया था कि जो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है, जिससे तुलना की जाए तो वो उपमान होता है। तो इसमें पहला वाक्य जो है वो उपमेय है क्योंकि उसकी तुलना दूसरे वाक्य से की जा रही है और इसमें उपमावाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसकी पहचान देख लीजिए, जैसे, ज्यों, जिमी, जस, यथा, इव, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें होता है दूसरी पंक्ति में। आइए उदाहरण के तौर पर देखें। नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। दोस्तों, जैसे बिना अवसर के बातें अच्छी नहीं लगती,
उसी प्रकार अगर युद्ध चल रहा हो तो उसमें भी श्रृंगार की बात, प्रेम की बात अच्छी किसी को नहीं लगेगी। दोस्तों यहाँ पे जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, और उदाहरण के तौर पे ये दूसरा वाक्य बोला गया है, तो यहाँ उदाहरण अलंकार है। आगे देखें, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत, दिवस गए ज्यों निस उदित, निशिगत दिवस उदोत। तो दोस्तों इन पंक्तियों में देखा जाए तो सुख बीतने के बाद दुख आता है और दुख बीतने के बाद सुख आता है। इसी प्रकार जैसे दिन के बीतने पर रात आती है और रात के बीतने पर दिन आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले वाक्य के उदाहरण के तौर पर दूसरा वाक्य बोला गया है और ज्यों शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे भी उदाहरण अलंकार है। पहचान ये याद रखिएगा कि उदाहरण अलंकार में दूसरे वाक्य में जैसे, ज्यों, जिमि, जस, यथा, इव आदि शब्द आते हैं। अगला है अर्थांतरन्यास अलंकार। दोस्तों जब किसी एक सामान्य बात के समर्थन के लिए एक दूसरी विशेष बात कही जाती है तो वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। याद रखिएगा कि जो दूसरी बात है वो पहले बात के समर्थन में कही जाती है। जैसे, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विषय व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। दोस्तों यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है उसके साथ कोई बुरा व्यक्ति क्या कर सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन विष व्याप्त नहीं, जैसे चंदन की लकड़ी में विष व्याप्त नहीं हो सकता, मिल नहीं सकता, घुल नहीं सकता, चाहे कितने लिपटे रहत भुजंग, चाहे कितने सांप जो है वो चंदन की लकड़ी पर लिपटे रहें। तो दोस्तों यहाँ ये पहली एक बात जो है ये सामान्य बात है और इसके समर्थन में दूसरी एक विशेष बात कही गई है, तो यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। अगला है प्रतिवस्तुपमा अलंकार। दोस्तों जब उपमेय और उपमान संबंधी अलग अलग पंक्तियों में भिन्न भिन्न शब्दों से एक ही अर्थ ध्वनित हो तो वहाँ प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पे दो पंक्तियाँ हैं, इसमें दो अलग अलग शब्द हैं, जैसे सुहायन और भावान। इन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है, रुचिकर न होना। तो जहाँ पे अलग अलग शब्द हों लेकिन दोनों का अर्थ जब एक ही हो तो वहाँ पे प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। आइए दोस्तों अंतिम लोकोक्ति अलंकार क्या होता है उसे भी जान लेते हैं। जहाँ वाक्य में प्रसंगवश लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है वहाँ लोकोक्ति अलंकार होता है। जैसे, आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो न हेत। मतलब अच्छे दिनों में तो आपने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब पछतावा क्या करे, अब पछतावा करने से क्या लाभ, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे चिड़िया चुग गई खेत एक लोकोक्ति है, तो जिस प्रसंग में लोकोक्ति का सीधे प्रयोग कर दिया जाए वहाँ लोकोक्ति अलंकार होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।